मायावती अगर आवाज उठाती है तो हक के लिए उठाती है, चाहे हक मुसलमान का हो, बहुजन समाज का हो, अल्पसंख्यक का हो, पिछड़े का हो, दलित का हो, शोषित का हो, वंचित का हो, सबको हक दिलाने के लिए आवाज उठाती है, तो बहन मायावती आवाज उठाती है। फिर लोग कहते हैं कि आखिर बहन मायावती को क्या दर्द है, बहन मायावती ही सारे समाज की आवाज क्यों उठाती है? क्योंकि बहन मायावती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति से काम करती है। आपके जो ये जुमले हैं 15 लाख वाले, आपके जो जुमले हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, आपके जो जुमले हैं वासुदेव कुटुंबकम, उनकी तरह काम नहीं करती। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपन और अपन को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। अरे शादाब जी, अब तो सौगात मोदी आपको मिलने वाली है। ईदी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और हाँ, ईद पे मुसलमान भाई को ईदी प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ से आ रही है। पूरा जुगाड़ है खाने पीने को, बहुत बढ़िया। और नाम दिया गया है सौगाते मोदी। सौगाते ईदी नहीं है, सौगाते मोदी है। यानी कि मुसलमानों को खुश करने का नहीं, यहाँ पूरा माहौल बना जा रहा है। लेकिन अगर मुसलमान ज़्यादा खुश है तो कहीं मोदी जी मिस्टेक ना है जा, गड़बड़ ना है जा। क्योंकि अगर मुसलमान खुश है गए तो कहीं ना कहीं आपके समर्थकन के तो दिल पर चोट लगेगी, और चोट घनी ज़्यादा भी लग सके। और ज़्यादा अगर चोट लगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप तो सोच रहे हो फायदे की, यानी कि मुसलमानों को अपनी तरफ करने की। अब 3 बार तो प्रधानमंत्री बन चुके हो, अब आगे को क्या प्रोग्राम है? मुसलमानों को क्यों इतनो पॉलिश मारी जा रही है, चमकाई जा रही है? हाँ, वजह जहाँ तक है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह बात पे भी सीधे कई बार सवाल उठाए, और उन्होंने एक्स पे लिखी है कि गे आने वालों बिहार को चुनाव है, बिहार में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जहाँ मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें लुभाने के नहीं है, उन्हें पटाने के नहीं है, उन्हें फंसाने के नहीं है, मामलों बनाया जा रहा है, माहौल को बनाया जा रहा है, मुसलमानों को जगह दी जा रही है कि आ जाओ, खा लो, पी लो और वोट दे दो। बात को समझ रहे होगे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्यों या लिया कि अगर रवि नहीं तो फिर कभी नहीं, ढूंढते ही रह जाओगे। अब की बार मिस्टेक हुई तो गई भैंस पानी में। सारा भी जी देखिए, सौगातें मोदी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं, हम इसका जो है स्वागत करते हैं। लेकिन सौगातें मोदी का स्वागत जब अच्छे से होगा जब आप दादरी के अखलाक अहमद की माँ को उसका अखलाक अहमद लौटा देंगे। उसके लिए सौगातें मोदी होगा। वो भी ईद पर खुशियां मनाएंगे, उसके बच्चे भी। खास तौर से जो अखलाक अहमद की जो मॉब लिंचिंग द्वारा भारतीय जनता पार्टी और इनके जो संरक्षण प्राप्त दल हैं, उन्होंने जो हत्या कर दी थी बीफ के शक में, अगर तुम उनको न्याय दिला दोगे तो उनको सौगाते मोदी मिल जाएगा। अब पहलू खान की बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ इंतजार कर रही है, सौगाते मोदी उनको भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कि आखिर पहलू खान की जो लिंचिंग की गई थी, उनको जो भीड़ द्वारा मार दिया गया था, उनको कम से कम इंसाफ मिल जाएगा। आप देखिए, जावेद को जो ट्रेन के अंदर घोंप कर मार दिया, चाकू से मार दिया गया था, एक लड़के को, जावेद जुनेद, उनको मार दिया गया था। कम से कम उनके माँ बाप उनका इंतजार देख रहे हैं। अगर उनको इंसाफ मिल जाए तो सौगाते मोदी मिल जाएगा। आज तक भी जेएनयू के स्टूडेंट नजीब की माँ उसका इंतजार देख रही है, पागल हो गई है इंतजार देखती देखती। अब वो चली बातें करती है, एकदम से उठकर दरवाजे की तरफ भाग जाती है कि मेरा बच्चा, मेरा नजीब वापस आ जाएगा। कम से कम उसको ला नहीं सकते तो उसका पता ही बता दो। उसकी फाइल को आपने बंद कर दिया और एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उस बच्चे को गायब करा दिया। आप कम से कम उसको वापस न ला सको तो उसका पता ही उसकी माँ को बता दो कि वो इस दुनिया में नहीं है, तब कम से कम उसकी माँ को सौगाते मोदी मिल जाएगी। यहाँ तक के जो लोग मारे गए, जिनकी लिंचिंग हो रही है, जो डर के साए में मुसलमान जी रहे हैं, कम से कम उनको इंसाफ दिला दो तो सौगाते मोदी हो जाएगा। आज महाराष्ट्र में जहाँ आपकी सरकार है मोदी जी, वहाँ हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जिसको मुसलमान जो है बहुत वलियों के रूप में मानता है और वलियों का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करता है, उनकी दरगाह पे से उनकी दरगाह का झंडा उतार के आज भगवा झंडा लहरा दिया गया है। कम से कम उनकी दरगाह का झंडा ही लगे रहने दीजिए, उनको सौगाते मोदी मिल जाएगा। और यहाँ तक के आप जुमे की नमाज पर जैसे रोक लगा रहे थे, होली मनाई जाएगी लेकिन जुमे की नमाज नहीं होगी। आप ही के पुलिस अधिकारी और आप ही के मुख्यमंत्री उसका जो है समर्थन कर रहे थे
ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करने की जगह, जेल भेजने की जगह आपके मुख्यमंत्री उनकी सराहना कर रहे थे। कम से कम ऐसे अधिकारियों को उनका रास्ता दिखा दीजिए। वो जो अनर्गल बयानबाजी मुसलमानों के खिलाफ करते हैं कि साल में 52 बार जुमा रहा है, वो बता रहे हैं कि नमाज नहीं होगी एक बार तो क्या होगा। ऐसी हिंसाएं, ऐसी बोली, ऐसे बड़बोलेपन, ऐसे अनर्गल बयानबाजी को रुकवा दीजिए, मुसलमानों को सौगाते मोदी मिल जाएगा। साथ ही ईद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, अगर जरा सा मस्जिद से 1 इंच बाहर भी किसी का पैर दिखाई दिया तो पैर तोड़ दिया जाएगा। कम से कम उनको नमाज पढ़ने की छूट दिलवा दीजिए, सौगाते मोदी मिल जाएगा। मोदी जी ये दिखावा बंद कर दीजिए। और बहन जी अगर कहीं ना कहीं आप पर सवाल उठा रही है तो वो बिल्कुल सीधा सवाल उठा रही है कि आप मुसलमानों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक तरफ आप मुसलमानों के जो वहाँ से कुवैत से और कतर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, आप उनको गले लगा रहे हैं, और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उर्दू बोलने वाला कठमुल्ला, कोई कठमुल्ला नहीं बनेगा, उर्दू नहीं बोली जाएगी। उसी दिन की घटना है, जिस दिन आप गले लगा रहे थे दिल्ली के अंदर कतर के राष्ट्राध्यक्ष को, उस दिन आपके मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ बयान दे रहे थे। कम से कम उर्दू बोलने की छूट दे दीजिए। ये तो मुसलमानों की भाषा भी नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की भाषा है। कम से कम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी भाषा ही बोल लेने दीजिए, लोगों को सौगाते मोदी मिल जाएगा। तो बहन मायावती अगर आवाज उठाती है तो हक के लिए उठाती है, चाहे हक मुसलमान का हो, बहुजन समाज का हो, अल्पसंख्यक का हो, पिछड़े का हो, दलित का हो, शोषित का हो, वंचित का हो, सबको हक दिलाने के लिए आवाज उठाती है। तो बहन मायावती आवाज उठाती है। फिर लोग कहते हैं कि आखिर बहन मायावती को क्या दर्द है, बहन मायावती ही सारे समाज की आवाज क्यों उठाती है? क्योंकि बहन मायावती सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति से काम करती है। आपके जो ये जुमले हैं 15 लाख वाले, आपके जो जुमले हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, आपके जो जुमले हैं वासुदेव कुटुंबकम, उनकी तरह काम नहीं करती। बहन मायावती के कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। बहन मायावती जो कहती है वो करके दिखाती है। बहन मायावती का शासनकाल आप उठा के देख लीजिए, किसी समाज ने विरोध नहीं किया कि हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया हो। जिस समय बहन मायावती की सरकार थी, यहाँ तक के जो गुंडे थे, जो अपने आप को बड़ी जाति का लोग कहते थे और बहुजनों का उत्पीड़न करते थे, बहुजन समाज को प्रताड़ित करते थे, उनसे भी इंतकाम नहीं लिया गया, उनको भी छोड़ दिया गया ईश्वर के ऊपर कि कहीं ना कहीं ईश्वर है, उनसे बदला लेगा और उनके दिल में बहुजन समाज के प्रति प्रेम भावना जागृत होगी, उनके दिल में, उनके हृदय में अल्पसंख्यक समाज के प्रति प्रेम भावना जागृत होगी। लेकिन आप जैसे लोग, आपकी पार्टी वाले लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग, ना तो संविधान चलने देते हैं, न समता मूलक शासन चलने देते हैं, और ना ही सबको समान अधिकार में आने देते हैं। क्योंकि जिस दिन इस देश के नागरिक समान अधिकार में आ गए, आपकी राजनीति बंद हो जाएगी और फिर आपको झोला उठाकर जाना पड़ेगा। झोला उठाकर जाना पड़ेगा। सादाब रिजवी ने तो पूरी बहुत लंबी फाइल खोल दी है। अब यह फाइल को एक एक पन्ना बहुत बहुत बड़ो है, और जितने लोग यह फाइल के पन्ना को सुनेंगे या वीडियो के माध्यम से, उन्हें बिल्कुल सच्चाई, दूध को दूध और पानी को पानी बिल्कुल क्लियर नज़र आ जागो कि हाँ भाई कि क्या है खेल। पूरा खेल उजागर है जागो, पूरा पर्दा फैस है जागो। तो आप क्या क्या समझे हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ। और साथ ही जितने मेरे बहुजन समाज के साथी हैं, जो उनके जिनके मुस्लिम दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्तों को, मुस्लिम मित्रों को जरूर भेज दें ये वीडियो। कम से कम उनकी आंखें खुल जाए कि आखिर मोदी जी उनको कौन सी सौगात दे रहे हैं। यह सौगात है मोदी के चक्कर में पड़नो, ऐसे समझ लो कि बिल्कुल लपेटे में आ जाओगे। बहुत बड़े खेल है, ये खेलो जा रहा है। बहन जी ने तो समझा दी है, बाकी आप आगे कोई अब आप वीडियो को फैला दो, समझा दो, फैला दो और कमेंट में लिख दो सौगाते मोदी नहीं औकाते मोदी, औकाते मोदी, औकाते मोदी। सौगाते मोदी नहीं, औकाते मोदी। बस अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।